हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुशांत। वेलकम टू एस टी एजुकेशन। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। अर्थ का क्या क्या मेजर डोमेन होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, इन आवर अर्थ इज प्लेस्ड इन मेनी थिंग्स जस्ट लाइक वाटर, एयर, देन land. Okay, air means hydrogen, carbon dioxide, then nitrogen, etc. Okay, water means sea water, ocean. Okay, lake, etc. Land means our land, all land. In our land is available in 3 areas. Okay, but one another is area is there, we can say now. Okay, first of all we do water means what? Hydro means water. Okay, it means hydrosphere is all water is available in earth. It means all ocean, lake, sea, etc. Okay, then air means kono atmosphere. Atmosphere means देखो air atomo air वाला air, all air available in our earth, it is called as a atmosphere. Okay, then land. Lithosphere means land. Okay, all land is called as a lithosphere. Okay, we can say that we survived in which places, it is called as a hydrosphere. It is called as a biosphere. Okay, biosphere means all about hydrosphere, lithosphere, then our atmosphere, all are placed there which is called as a biosphere. Okay, means it means जहाँ पे हम लोग का लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड आवर एटमॉस्फेयर तीनों को मिलता है वही जगह पे बायोस्फीयर कहते हैं, जिस पे लाइव सस्टेन हो सकता है। ओके, समझ में आ गया? ये हो गया लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। ओके, अब हम बुक पे देखेंगे क्या क्या होता है। ऑल सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन व्हिच इज लाइव्ड इज कॉल्ड एज ए लिथोस्फीयर। सॉलिड पोर्शन मीन्स आवर लैंड एरिया। ओके, ऑल गैसेस लेइंग सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। Gaseous means all gases, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, other gases are found in our earth. Okay, all water bodies which is available in our land, it is called as a hydrosphere. Okay, the biosphere is the narrow zone which has a land, water and air together, it is called as a biosphere. It means in biosphere is a life is sustainable. Okay, समझ में आ गया? Then lithosphere is a solid particles on earth is called as a lithosphere. Okay, all soils which is a nutrient elements, जो कि हम लोग का जितना भी सॉइल होता है, जो कि मिट्टी होते हैं, लैंड का ऊपर लैंड एरिया होता है, इसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलेंगे। टू मेन डिवीजन ऑफ अर्थ, our earth is two main division. One is continent, other is oceanic. Okay, continent means जो कि लैंड हम लोग का हार्ड सरफेस होता है, कंटिनेंट मिट्टी होता है। कंटिनेंट मीन्स हम लोग का क्या होगा कंटिनेंट? लिथोस्फीयर। ओके, देन ओशियनिक मीन्स वाटर मीन्स हाइड्रोस्फीयर। ओके, समझ में आ गया?
our world has 7 continents. First upon North America, then South America, then Africa, then Europe, then Asia, then Australia, then Atlantic. Okay, 7 continents in our वर्ल्ड. ओके, अर्थ पे हम लोग का 7 कंटिनेंट होता है. क्या क्या होता है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, देन हम लोग का अटलांटिक. ओके, हो गया. हम लोग का अटलांटिक इन दिस एरिया, अटलांटिक जो होता है इस पे हम लोग का लाइफ सस्टेन नहीं हो सकता है क्योंकि ये बर्फीला एरिया है. क्यों? ये साउथ पोल पे हम लोग का सस्टेन करते हैं. जो कि पोल पे रहते हैं, पोल पे हम लोग का सन का रे डायरेक्टली नहीं होता है. इसके वजह से ये हम लोग का लाइफ सस्टेनेबल नहीं होता है. इन Antarctic ocean continent only used as a space center. Our Odisha, our India, all countries space center is there. ये हम लोग सिर्फ यूज़ करते हैं रिसर्च के लिए. समझ में आ गया? और इन ऑल एरिया वी हैव टू यूज टू एज ए लाइफ सस्टेनेबल. 1 सेकेंड, एक बात मेरे को बोलो कि हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हम लोग का कहाँ से रहते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल? पहले हम लोग जानेंगे नॉर्थ पोल क्या होता है. ये देखिए इक्वेटर से ऊपर जो आता है इट इज़ इक्वेटर टू ऊपर जो आएगा ये हम लोग का नॉर्थ हेमिस्फीयर, इक्वेटर टू नीचे जो आएगा साउदर्न हेमिस्फीयर. ओके, समझ में आ गया? अभी हम लोग अभी बोलेंगे जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर व्हिच continent as passes tropic of cancer, it is 23.5. ओके, इट इज़ नॉर्थ अमेरिका, देन हम लोग का क्या आएगा अफ्रीका, देन एशिया. ओके, देन आवर इक्वेटर इज passes थ्रू व्हिच एरिया? साउथ अमेरिका, ओके, अफ्रीका, ओके, देन सम पार्ट ऑफ एशिया. ओके, देन Tropic of Capricorn is passes which country? South America, then Africa, then our Australia. ओके, अभी एक क्वेश्चन आएगा कि तीनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न passes in which continent? It is the South Africa, अफ्रीका. ओके, समझ में आ गया? अफ्रीका पे देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास होता है कि नहीं? समझ में आ गया? देन कॉन्टिनेंट हम लोग डिस्कशन करेंगे जो कि हम लोग पहले पढ़ाई किया था. 7 कॉन्टिनेंट हम लोग का थी जो कि इन आवर वर्ल्ड इज आवर अर्थ इज हैविंग 7 कॉन्टिनेंट व्हिच इज एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अटलांटिक. First of all, we can say that Asia. Asia is the largest continent. Asia is the largest continent. It is covered about 1/3 of the total land area of the earth. अर्थ का 1/3 एरिया वो कवर करते हैं. समझ में आ गया? इसके बाद इट कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द कॉन्टिनेंट. ये एशिया हम लोग का ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे रहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया पे पास करते हैं. एशिया सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरा माउंटेन्स. यूरोप को सेपरेट करते हैं यूरा माउंटेन पे इन वेस्ट एंड द combined landmass in Europe and Asia is called as यूरेशिया. ओके, हम लोग अभी देख लें. देखो ये हम लोग का एशिया है. एशिया यूरेशिया जो होता है, एशिया और यूरोप को जो ये होता है ये यूरेशिया होता है. समझ में आ गया? यूरेशिया हो गया. इसके बाद एशिया पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करते हैं. हो गया, 2 चीज़ हो गया. यूरा माउंटेन ये जो कि हम लोग एशिया एंड यूरोप को हम लोग को वेस्ट पे स्कूल सेपरेट करता है, ये यूरेशिया माउंटेन. ओके, समझ में आ गया? देन यूरोप.
इट इज़ द मोस्ट इट इज़ मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप एशिया से छोटा होता है। कंटिनेंट लाइज इन द वेस्ट ऑफ एशिया। एशिया का वेस्ट पे ये रहते हैं। एंटार्क्टिक सर्कल पासेस थ्रू इट। एंटार्क्टिक सर्कल यूरोप पे पास करते हैं। इट इज़ बाउंडेड वाटर बॉडीज इन 3 साइड। ये 3 साइड वाटर बाउंड्री करते हैं। ओके, अब हम इसको मैप पे देखेंगे। देखो, ये यूरोप हम लोग का 1 2 3 पास करता है कि नहीं। देन इसका क्या है, ईस्ट पे होता है कि नहीं, ईस्ट पे बाउंडेड है। एशिया क्या है कि नहीं, समझ में आ गया। देन अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। अफ्रीकार मिडिल पे इक्वेटर पास होता है। इट इज़ ए लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी लाइज करता है, लार्ज पार्ट है। ओके, अभी हम लोग इसको देखेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पैसेज। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पैसेज करते हैं। ये हम लोग अभी मैप पे देखेंगे। फर्स्ट वन देखो, ये अफ्रीका, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर एंड देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों पास किया है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये इक्वेटर मीन्स दिस एरिया इज़ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऑलमोस्ट हाफ एरिया ये हम लोग का अफ्रीका का होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी हाफ है होता है कि नहीं। समझ में आ गया, 2 चीज़ समझ में आ गया जो लिखा था। देन नॉर्थ अमेरिका इज़ द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट होता है एशिया, सेकेंड अफ्रीका, देन 3rd इज़ द नॉर्थ अमेरिका। ओके, it is linked to the South America by the very narrow strip in the land is called as a एथोमस ऑफ पनामा। एथोमस ऑफ पनामा इसको नैरो जोन जो कि हम लोग का अफ्रीका और हम लोग का नॉर्थ अमेरिका को जॉइंट करते हैं। वेस्टर्न, ये कम्प्लीटली वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे रहते हैं। 3 कॉन्टिनेंट सराउंडेड द कॉन्टिनेंट कैन बी नेम्ड एज ओशियंस। ओके, देखो ये नॉर्थ अमेरिका, पहले हम लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास किया है, उसके बाद नैरो जोन ये किया है जो पनामा होता है। ये हम लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये इस्तुम ऑफ पनामा ये चीज़ होता है, ये हम लोग का पास करते हैं। समझ में आ गया। देन साउथ अमेरिका लाइज ऑलमोस्ट द साउदर्न हेमिस्फीयर, 2 ओशियन सराउंडेड इन द ईस्ट एंड वेस्ट। साउथ अमेरिका को 2 हम लोग का जो होता है ओशियन सराउंडेड करता है। ओके, एंड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन थ्रू द लेंथ ऑफ नॉर्थ टू साउथ। एक सबसे लॉन्गेस्ट जो हम लोग का माउंटेन होता है इस पे रहता है साउथ अमेरिका पे। ओके, साउथ अमेरिका हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर अमेजन रिवर जो कि होता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर, वो साउथ अमेरिका पे रहते हैं। ओके, देन ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट लाइज इन द एंटायर ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर एंटायरली हम लोग का कॉन्टिनेंट पे रहता है ऑस्ट्रेलिया पे। समझ गया। देन एंटार्क्टिक इज़ द साउदर्न हेमिस्फीयर पे लाइज करते हैं जो कि पोल पे रहते हैं और ये लोकेट होता है साउथ पोल रीजन रे। समझ में आ गया। इस पे हम लोग का स्पेस सेंटर सब लोग का रहता है, जो कि इंडिया का 2 स्पेस है जो कि मैत्री एंड दक्षिणी गंगोत्री। ओके, समझ में आ गया। अभी हम इसको मैप पे देख लेंगे। ये देखो ऑस्ट्रेलिया क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, इस पे रहते हैं। ये चारों तरफ इसके हम लोग का ओशियन बाउंडेड है कि नहीं। ये अटलांटिक है, ये कम्प्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर पे है कि नहीं। ये साउदर्न हेमिस्फीयर पे हो जाएगा तो इसके लिए इस पे बहुत ठंडा पड़ता है, इसके लिए आदमी लोग को सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होता है। समझ में आ गया। देन हाइड्रोस्फीयर,
Earth is called blue planet because of 71% of the Earth covered by water. Okay, 29% is the land. Okay, our our ocean is covered iceland lake underground water vapor all are present is there. 97% of earth water found in the ocean. जो 71% थी उस पर 91% क्या होगा, हम लोग का ओशियन पे रहते हैं, जो कि हम लोग का यूज़ का नहीं होता है। समझ में आ गया? नहीं। और स्मॉल पीस परसेंटेज ऑफ अवेलेबल और फ्रेश वाटर जो कि 0.097 आसपास का होता है, अप्रोक्सीमेटली 1% का होता है। आइसलैंड पे कुछ रहता है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग का क्या होगा, ओशियन 97.2% रहते हैं। देन 0.03% फ्रेश वाटर जो कि हम लोग का यूज़ करते हैं। 2.7% रहते हैं हम लोग का आइस कैप पे। 2% 8% जो कि अंडरग्राउंड पे रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं। इसका मतलब कि हम लोग जानबूझ के हम लोग वाटर को स्कैरसिट करवाते हैं, जो कि वाटर का शॉर्टेज करवाते हैं। समझ में आ गया? इसका मतलब आप आज से वाटर का शॉर्टेज नहीं करेंगे, वाटर के खामखा वाटर को वेस्ट नहीं करेंगे। समझ में आ गया? देन ओशियन as the major part of the hydrosphere. ओशियन वाटर आर ऑलवेज मूविंग, ओशियन वाटर हमेशा रहते हैं। 3 चीफ मूवमेंट ऑफ ओशियन एज द वेव टाइड एंड ओशियन करेंट। तीनों ओशियन जो होता है उसका वाटर मूव करते हैं। 3 चीफ मूवमेंट जो कि 3 होता है सबसे बड़ा। एक होता है वेव जो बोलते हैं, टाइड आता है, उसके बाद ओशियन करेंट पे। 5 मेजर कॉन्टिनेंट्स आवर देयर इन आवर अर्थ हैं। 5 मेजर ओशियन है। एक है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन एंड एंटार्क्टिक ओशियन। ओके, समझ में आ गया? देन पहले स्टार्ट करेंगे पैसिफिक ओशियन। ओके, पैसिफिक ओशियन is the largest ocean. Pacific Ocean is the largest ocean. It spread over 1/3 of the earth. ये spread करते हैं 1/3 of the earth को। ओके, मेरीना ट्रीज द डीप्थ पार्ट ऑफ द अर्थ, जो कि सबसे ज़्यादा गहरा होते हैं वो पैसिफिक ओशियन पे रहते हैं। द पैसिफिक ओशियन ऑलमोस्ट सर्कल इन शेप। पैसिफिक ओशियन ऑलमोस्ट सर्कल शेप। ओके, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड। हम लोग का पैसिफिक ओशियन को एशिया, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इसको सराउंडेड किया है। समझ में आ गया? पैसिफिक ओशन अभी हम लोग मैप पे देख लें। ये पैसिफिक ओशन है, देखो इधर से ये आ गया, इसके बाद आके इधर ही मिल गया। देखो ये भी पैसिफिक ओशन है। समझ में आ गया? अभी थोड़ा सा टिल्ट करने से आपको पता चल जाएगा। ये पैसिफिक ओशन है, समझ गया? ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप है कि नहीं? इस पे देखो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया तीनों को टच किया है कि नहीं? समझ में आ गया? देन ऑस्ट्रेलिया को भी टच किया है। समझ में आ गया? देन एटलांटिक ओशियन, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन होता है एटलांटिक ओशियन, जो कि ए शेप का होता है। फ्लैंक्ड होता है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका पे, वेस्टर्न साइड होता है। यूरोप एंड अफ्रीका इन द ईस्टर्न साइड ही, ईस्टर्न साइड पे यूरोप और अफ्रीका रहते हैं। कोस्ट लाइन रहते हैं एटलांटिक ओशियन पे। ये हाई इन डिटेंट। ओके, इट इरेगुलर इन इंडियंट इन कोस्ट लाइन, ये इन इरेगुलर होता है। समझ में आ गया? देन इंडियन ओशियन इज़ द ओनली वन ओशियन इन बिफोर ऑफ रिटन एज ए कंट्री नेम। ओके, जो कि हमारा इंडिया का नाम लिखा है। समझ के? इंडियन ओशियन के पहले। इस शेप द शेप ऑफ द ओशियन ऑलमोस्ट ट्रेंगुलर, ये ट्रेंगुलर शेप का होता है। द नॉर्थ is the bounded by Asia and the West Africa in the east of Australia. Then Southern Ocean, it is a
encircular and contained above the Antarctic and extended northwest to 60 degrees south latitude. Okay. Then Antarctic Ocean. It is located within the Antarctic Circle and is surrounded in the northern pole, and it is contained with the Pacific Ocean. Narrow stretch shared water is known as a Bering Strait. ओके, समझ में आ गया. इट इज़ बाउंडेड कोस्टल ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका एंड यूरोप. ओके, समझ में आ गया. अभी हम लोग पढ़ेंगे एटमोस्फियर. एटमोस्फियर इज सराउंड आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय द atmosphere is air. It means air which is surrounded by our earth is called as atmosphere. समझ में आ गया. The atmosphere extended height about 1600 किलोमीटर, जो कि हाइट होता है टॉप पे हम लोग का हाइट होता है 1600 किलोमीटर. इट मीन्स ये हम लोग का अर्थ है, इससे 1600 किलोमीटर का हाइट होता है इस एयर का. समझ में आ गया. द एटमोस्फियर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर इन द बेस. composition, temperature and other properties. The layer of the surrounding is called troposphere, stratosphere, mesosphere, lithosphere and exosphere. 5 लेयर क्या क्या होता है? ट्रोटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, thermosphere, then exosphere. The stratosphere composed mainly nitrogen and oxygen because of it is a heavy gases. Okay, it makes up 99% of dry air, nitrogen 78%, oxygen 21%, and carbon dioxide how much percent? Very little amount of percentage. Okay, argon also available. Okay, oxygen we have to breathing, nitrogen is used to as to grow up our plants. Okay, carbon dioxide is increase means greenhouse effect our comes. Okay, then biosphere. Biosphere is the narrow zone which is our land, water and air, तीनों जो यहाँ पे सराउंडेड होते हैं, जहाँ पे लाइफ सस्टेन होते हैं, इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं. ओके, ओवरऑली दिस चैप्टर इज क्लियर. ओके, थैंक यू.